एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द साइंस स्पॉट। अब आप लोग सेल साइकिल और सेल डिवीजन के बारे में पढ़ेंगे बेटा। सेल साइकिल क्या होता है और सेल डिवीजन क्या होता है, उसको जानने से पहले हम जानेंगे सेल क्या होती है। आप लोग को सेल की बेसिक डेफिनेशन पता है बेटा? ब्लैक पेन से ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि नहीं? ब्लैक पेन से लिखना चाहिए। हेडिंग किससे डालनी चाहिए? ब्लैक पेन से। सेल की डेफिनेशन क्या होती है बेटा? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल Cell is the basic structural and functional unit of life। सेल जो है ये हमारी लाइफ की सबसे छोटी स्ट्रक्चरल मतलब बनाने वाली और फंक्शनल मतलब काम करने वाली इकाई है। मतलब क्या बेटा? हमारी लाइफ को सपोर्ट करता है बॉडी और बॉडी को सपोर्ट करता है सेल। बॉडी को सेल बनाता भी है, उसके सारे काम को भी करता भी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए छत लाइफ है, दीवार क्या है? आपकी बॉडी है, और उसमें ईंटें क्या है? सेल। अब लाइफ को सपोर्ट कौन कर रहा है? छत। सॉरी, छत को सपोर्ट कौन कर रहा है? दीवार। लाइफ को कौन सपोर्ट कर रहा है? बॉडी। और दीवार किससे बनी है? ईंटों से। बॉडी किससे बनी है? सेल से। तो सेल ही तो बेसिक यूनिट हुई बेटा लाइफ की। छत की जो बेसिक यूनिट हुई वो ईंट ही तो हुई। इसीलिए सेल जो होता है ये बेसिक यूनिट होता है लाइफ का। ये लाइफ को या बॉडी को बनाता भी, उसके सारे काम को करता भी है। अब आपको पता होगा बेटा कि सेल दो टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक सेल। सेल को ब्रॉडली दो टाइप में बांटा गया है। पहला है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है बेटा यूकैरियोटिक सेल। प्रो का मतलब होता है पुराना। प्रो का मतलब होता है बेटा प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब पुराना। कैरियन का मतलब होता है बेटा न्यूक्लियस। तो वो सेल जिसके पास पुराना न्यूक्लियस होता है उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। यू का मतलब होता है बेटा एडवांस्ड, या इसको ट्रू भी कहते हैं। और कैरियन का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो वो सेल जिसमें पुराना न्यूक्लियस होगा वो प्रोकैरियोटिक, और जिसमें ट्रू एडवांस्ड न्यूक्लियस होगा उसको यूकैरियोटिक कहेंगे। जैसे जो नई चीजें होती हैं एडवांस होती है। पहले आपका जो फोन था उस पर आप सिर्फ बात कर पाते थे तो वो एडवांस नहीं था, लेकिन आज स्मार्टफोन है, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, इंस्टाग्राम रील देख रहे हैं बैठ करके, है ना। न जाने क्या क्या बच्चे आजकल फोन से कर लेते हैं। तो फोन आजकल का कैसा हो गया? एडवांस। तो नई चीजें कैसी होती है? एडवांस। तो ये नई सेल है। अब इसको कॉन्सेप्ट को समझने का मतलब समझेंगे। पहले तो प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेम्ब्रेन से बंधे हुए, मेम्ब्रेन मतलब बाउंड्री, बाउंड्री से बंधे हुए सेल मेम्ब्रेन्स एब्सेंट होते हैं। या इनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। और यूकैरियोटिक सेल के पास ये सब चीजें प्रेजेंट होती हैं। अब इनका मतलब समझेंगे बेटा। हम सेल को एक लैंड मान रहे हैं, जमीन मान रहे हैं। अच्छा, सेल की बाउंड्री को क्या बोलते हैं बेटा? सेल मेम्ब्रेन। बिना बाउंड्री के, बिना मेम्ब्रेन के आप कुछ नहीं बता सकते हैं। मान लीजिए हमने कहा यहाँ पे सेल है, तो क्या आप बता सकते हैं सेल कहाँ पर है? लेकिन इसको आप बाउंड्री से बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पर सेल है। अब हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, पुरानी सेल्स की बात करें, पुरानी जमीन की बात, जैसे बैक्टीरिया क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। सबसे पहले इस दुनिया में वायरस आया। साइंस के हिसाब से साइंस कहता है कि सबसे पहले इस दुनिया में वायरस आया। उसके बाद बैक्टीरिया, फिर फंजाई, सॉरी फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, फिर प्लांट्स और एनिमल्स आए। तो वायरस के पास सेल नहीं होता है, ये सब चीजें आपको हम आगे बताएंगे क्यों नहीं होता है। बैक्टीरिया के पास सेल होता है। तो पहला जो सेल है प्रोकैरियोटिक सेल वो बैक्टीरिया है, और उससे रिलेटेड कुछ मेंबर्स भी है।
अब मान लीजिए ये पुरानी जमीन है, पहले की जमीन है, पहले की सेल है। इसमें दो भाई रहते थे, एक क्रोमोसोम और दूसरा साइटोप्लाज्म, है ना। मान लीजिए दो भाई थे बेटा, चिंटू और मिंटू। अब ये जब छोटे थे तो ये साथ में रहते थे, और इन दोनों का जो एक बड़ा सा कमरा था, दोनों इसी कमरे में रहते थे जब ये छोटे थे। तो ये पहले की बात है जब ये छोटे थे। लेकिन जब ये बड़े होने लगे, इनकी शादी हो गई, तो इनकी वाइफ ने इनको बहकाया, लड़ाई झगड़ा लगवाया, और इन्होंने अपने पापा से कहा कि पापा, हम दोनों के कमरे में एक बाउंड्री उठा दी। ठीक है। अब क्रोमोसोम मान लीजिए चिंटू है, साइटोप्लाज्म मान लीजिए मिंटू है, तो चिंटू के जो रहने की जगह उसके चारों एक बाउंड्री उठा दी। अब इससे पता चलने लग गया कि चिंटू अंदर रहेंगे और मिंटू बाहर रहेंगे। ये जो बाउंड्री उठाई गई इसको बोला गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोला गया बेटा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। समझ में आया? मेम्ब्रेन मतलब बाउंड्री, और जिससे क्या बन गया? न्यूक्लियस बन गया। न्यूक्लियस की बाउंड्री को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो प्रोकैरियोटिक सेल में पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था, प्रोकैरियोटिक सेल में बाउंड्री एब्सेंट थी। और जब बाउंड्री नहीं थी बेटा, जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, तो क्या आप बता सकते हैं कि न्यूक्लियस कहां पर है? बिना बाउंड्री के आप नहीं बता सकते हैं। तो इसका मतलब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है। वेल डिफाइंड मतलब अच्छे से बताया नहीं जा सकता। न्यूक्लियस है बेटा, न्यूक्लियस पहले भी था, प्रोकैरियोटिक सेल में भी, और आज भी है, यूकैरियोटिक सेल में भी है। लेकिन पहले जब बाउंड्री नहीं थी तो आप न्यूक्लियस को बता नहीं पा रहे थे, लेकिन जब बाउंड्री बनी तब आप न्यूक्लियस को बताने लगे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले एब्सेंट था, जिससे न्यूक्लियस को अच्छे से डिफाइन नहीं किया जा सकता था, बताया नहीं जा सकता था। कुछ बुक्स में लिखा रहता है प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, वो गलत है बेटा। प्रोकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस होता है, बस वहां पे प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस को बोलते हैं न्यूक्लियोइड। प्रोकैरियोटिक सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो रियल नहीं होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। और सिर्फ क्रोमोसोम से वो दिखता है, पूरा ये गोल गोल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता है। अब मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? सेल ऑर्गेनेल पहले समझेंगे। बॉडी पार्ट्स को बोलते हैं बेटा ऑर्गन, और सेल के पार्ट्स को बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। जैसे आप सेल में पढ़ते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल। तो ये जो सेल के स्ट्रक्चर्स हैं इनको बोलते हैं बेटा सेल ऑर्गेनेल। न्यूक्लियस भी एक सेल ऑर्गेनेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन नहीं है, और दूसरा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल नहीं है। प्रोकैरियोटिक सेल को बंधन में बंधना पसंद नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल को मेम्ब्रेन पसंद नहीं है, प्रोकैरियोटिक सेल को बाउंड्री नहीं पसंद है। इसीलिए प्रोकैरियोटिक सेल बाउंड्री वाले ऑर्गेनेल्स को नहीं रखता है। वो सेल ऑर्गेनेल जिनमें बाउंड्री हो, मेम्ब्रेन हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सबके पास बाउंड्री होती है, गोल्गी बॉडी। राइबोसोम जो है, जो प्रोटीन बनाता है, उस पर बाउंड्री नहीं होती है। सेंट्रियोल जो सेल डिवीजन कराता है एनिमल सेल्स में, उसमें बाउंड्री नहीं। तो कुछ ही सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें बाउंड्री नहीं होती है। राइबोसोम है, सेंट्रियोल, इन सब में बाउंड्री नहीं है, मेम्ब्रेन नहीं है। तो ये सब प्रोकैरियोटिक सेल में भी होंगे, यूकैरियोटिक सेल में भी होंगे। लेकिन जिनमें बाउंड्री है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडी, ये सब सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होंगे, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होंगे। अब देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल को मेम्ब्रेन नहीं पसंद, इसलिए मेम्ब्रेन वाले सेल ऑर्गेनेल नहीं रखा। लेकिन न्यूक्लियस रखना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि न्यूक्लियस को बोलते हैं ब्रेन ऑफ द सेल या सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस सेल को कंट्रोल करता है, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम ही माँ बाप से बच्चों तक कैरेक्टर लाता है कि बच्चे कैसे होने। भाई मान लीजिए हम हमारे कैरेक्टर्स जो होंगे, हमें अपने माँ बाप से मिले, किसके थ्रू? क्रोमोसोम के थ्रू। भाई हमारे कैरेक्टर कौन कंट्रोल करेगा? हमारी सेल, क्योंकि सेल ही तो सारा काम कर रहा है। और सेल को कौन कंट्रोल कर रहा है? क्रोमोसोम। जब सेल को न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल को न्यूक्लियस रखने को बोला गया। उसने कहा ठीक है, हम न्यूक्लियस रखेंगे, लेकिन एक शर्त, हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रखेंगे, हम बाउंड्री नहीं रखेंगे। तो उसकी शर्त मानी गई, और बिना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का न्यूक्लियस दिया गया, जिसको बोला गया न्यूक्लियोइड। लेकिन यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है, और मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। तो अब आप लोग को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस क्लियर होगा, और सेल समझ में आ गया होगा कि सेल क्या होता है। ठीक है। अब यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स हैं, प्लांट्स है, एनिमल्स है, सब इसके एग्जांपल्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल के एग्जांपल है बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, एक मेंबर है। लोग सेल जान गए, सेल के टाइप जान गए। अब आपको नेक्स्ट क्लास में सेल साइकिल के बारे में पढ़ना है, उसके बाद सेल डिवीजन पढ़ेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है बेटा, तो लाइक, शेयर और कमेंट करें, मेरी तरह मुस्कुराए, और सब्सक्राइब, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें। दूसरों को शेयर करो, कह दीजिए सब्सक्राइब करो भैया, देखो दाखो, कुछ तो बढ़ाओ, है ना। और कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि आपको क्या वीडियोस चाहिए। थैंक यू बेटा, बाय।